I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. Hello everyone, welcome back to my channel, or if you are new over here, welcome to my channel. And my name is Prashant. On this channel I post videos on how to speak English confidently, fluently and with clarity. So if you are the one who really wants to improve your English communication, then this channel is specially for you. I request you to please subscribe to this channel and hit the bell icon, because consistency is the key. And once you subscribe to this channel, you will come to know what consistency is. So without any further delay, let's jump directly into the video. As you all can see on the board, that today we will learn to plus verb. You will have better understanding about this with the help of examples. But before moving forward, I request you all to please watch my previous videos if you have not watched them yet. Let's get back to our topic, that is to plus verb. So here we have the examples about to plus verb, जिन्हें हम infinitives भी कहते हैं. क्या मतलब होता है, क्यों यूज करते हैं टू प्लस वर्ब? जहां पर ऐसे सेंटेंसेस जिनमें पर्पस या कोई उद्देश्य हमको पता लग रहा है. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे मैं वहां खेलने गया. क्या उद्देश्य है? खेलने गया. मैं वहां गया तो सिर्फ यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन मैं वहां क्यों गया? मैं वहां खेलने गया. नेक्स्ट देखते हैं. वह जानने के लिए बेचैन है. सिर्फ ये इतना होता, वह बेचैन है, तो ये है इंफॉर्मेशन. लेकिन वह किस चीज के लिए बेचैन है? कुछ जानने के लिए बेचैन है. तुम किताब खरीदने के लिए बाजार गए. तुम बाजार गए, ये सिंपल सेंटेंस है. किस रीजन से बाजार गए? क्या पर्पस था बाजार जाने का? किताब खरीदने के लिए बाजार गए. उसे करने के लिए काम नहीं है. तो यहां पर सिंपल सेंटेंस कैसा बनता? उसे काम नहीं है, उसे कोई काम नहीं है. ये सिंपल होता, लेकिन किस चीज का काम नहीं? उसे करने के लिए कोई काम नहीं है. नेक्स्ट, पहनने के लिए एक कोट है. अगर इंफॉर्मेशन होती तो सिर्फ इतना होता, एक कोट है. लेकिन यहां पर किस रीजन, क्या पर्पस क्या है कोट का? पहनने के लिए कोट है. अब हम जानेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस टू प्लस वर्ब से कैसे बनाए जाते हैं. अब देखिए, ये सारे सेंटेंसेस हमने बनाए हैं. मैं वहां खेलने गया. आई वेंट देयर. किस लिए गए? पर्पस क्या था? आई वेंट देयर टू प्ले. टू और वर्ब, टू प्ले. वह जानने के लिए बेचैन है. वह से क्लियर नहीं हो रहा है कि हम बॉय की बात कर रहे हैं या गर्ल की. तो ही या शी, हम एक लेकर चलते हैं कोई भी. ही इज एंशियस. वह बेचैन है किस चीज के लिए? कुछ जानने के लिए. ही इज एंशियस टू नो. तुम किताब खरीदने के लिए बाजार गए. आप बनाइए एक बार इसे. यू वेंट टू द मार्केट टू बाय अ बुक. इजी. उसे करने के लिए काम नहीं है. ही हैज नो वर्क. उसे काम नहीं है. ही हैज नो वर्क. ट्राई कीजिए. ही हैज नो वर्क टू डू. पहनने के लिए एक कोट है. देयर इज अ कोट. एक कोट है, देयर इज अ कोट. किसके लिए है? पहनने के लिए है. ट्राई कीजिए. देयर इज अ कोट टू वियर. आई होप आपको टू प्लस वर्ब बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है. अब हम फटाफट से इन्हें कंप्लीट कर देते हैं. ये देखिए, अब ये सारे हैं कंप्लीट. एक बार आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले में रीड कर देता हूं. आई वेंट देयर टू प्ले. ही इज एंशियस टू नो. You went to the market to buy a book. He has no work to do. There is a coat to wear. देखा आपने, to के साथ verb कब लगाते हैं? जब हम कोई पर्पस, कोई उद्देश्य बता रहे हैं. है ना इजी? आई एम श्योर कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है. इफ नॉट, वॉच दिस वीडियो वंस अगेन. प्रैक्टिस दीज एग्जाम्पल्स अगेन एंड अगेन. अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल.
Well, that's all for today. See you tomorrow with same energy, enthusiasm, and lot of practice. Till then, bye bye, take care, and practice well.